हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 9 से। इलस्ट्रेशन नंबर 9 हमारा कुछ ऐसा है कि y इज इक्वल टू करके एक ब्रैकेट दिया है, अनदर सेकंड ब्रैकेट दिया है, मतलब आप चेक कर सकते हो कि हमारा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। क्लियर, ये फर्स्ट मल्टीप्लाई ये सेकंड ब्रैकेट, और जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आंसर होगा तब गाइस हम लोग रूल कौन सा अप्लाई करेंगे, रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 कौन सा आएगा, इसको कि dy बाई dx, जब भी आपका क्वेश्चन u इंटू वी के फॉर्म में होगा तब आपका फॉर्मूला गाइस क्या हो जाएगा, तो कि हमें शुरू करना है, याद रखना है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन है तो क्वेश्चन शुरू होगा u और बीच में जाएगा प्लस साइन। क्लियर, तो u और प्लस यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे u है तो यहाँ पे क्या आएगा dv बाई dx, और सेकेंड वन स्टेप क्या होता है, इसका टोटल अपोजिट, यहाँ पे u है तो यहाँ पे आएगा v, और dv है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा du बाई dx। तो ये हो गया हमारे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म। ऑलवेज गाइज आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट हमारा ब्रैकेट होगा वो होगा हमारा u, सेकेंड होगा वो हमारा होगा v। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग u तो नॉर्मल है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, अदरवाइज d बाई dx यहाँ पे आगे होता, जहाँ पे d बाई dx है ना उसी का डिफरेंशिएशन आपको करना है। क्लियर, तो u देखो हमारा कैसा है, तो कि 2x स्क्वायर प्लस 3 वो हमने एज इट इज रख दिया। dv बाई dx, जैसे गाइस हम लोग dy बाई dx करते हैं मतलब क्या होता है कि y का डिफरेंशिएशन, dv बाई dx मतलब v का डिफरेंशिएशन, du बाई dx मतलब u का डिफरेंशिएशन। क्लियर, यहाँ पे जो लेटर होगा ना आपके पास उस लेटर का आपको डिफरेंशिएशन करना है सिंपली। क्लियर, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल dv बाई dx फाइंड करते हैं। dv बाई dx मतलब हमें d बाई dx करके किसका क्वेश्चन पुट करना है, v का, और v हमारा कितना है तो कि 3x माइनस 2। अब देखो 3x का नॉर्मली डिफरेंशिएशन करो, ऊपर का रेस्ट आगे ले आओ, ऊपर से -1 कर दो, और एक शॉर्टकट ऐसा भी है कि अगर हमारे पास सिर्फ x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, उसके आगे का जो नंबर हो जाता है वो, क्योंकि ऊपर 1 रेस्ट होगा 1 आगे आ जाएगा, ऊपर से 1 माइनस 1 मतलब कितना रेस्ट हो जाएगा, 0 रेस्ट हो जाएगा। किसी का 0 रेस्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 1 आंसर होता है उसका। क्लियर, तो 3x का हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होगा 3, और 2 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो गाइस क्या होता है 0, मतलब dv बाई dx हमारा कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे पुट कर देते हैं प्लस v एज इट इज रखते हैं क्योंकि वो नॉर्मली है 3x माइनस 2, du बाई dx मीन्स जैसा dv का किया वैसा ही हमें u का भी करना पड़ेगा, du बाई dx मतलब d बाई dx करके अब क्वेश्चन किसका पुट करना है गाइस, u का। u हमारा कितना है तो कि 2x स्क्वायर प्लस 3 है। क्लियर, अब सिंपली सोचो, ऊपर का रेस्ट आगे ले आओ, ऊपर से -1 कर दो, रेस्ट आगे यानी कि 2 आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाता है गाइस 4, और ऊपर से एक रेस्ट माइनस कर देना यानी कि 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। 1 लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, और कांस्टेंट 3 का डिफरेंशिएशन 0 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4x। अब सिंप्लीफिकेशन सोचो, इसमें क्या कर सकते हैं तो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 3 को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा तो कि 6x स्क्वायर प्लस 9 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो 4x इंटू 3x यानी कि ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब 4x होगा 2 के साथ मल्टीप्लाई यानी कि -8x। अब सिंपली सोचो, स्क्वायर स्क्वायर को प्लस कर दो, 12x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस यानी कि ये कितना हो जाएगा 18x स्क्वायर। x वाला सिर्फ यही एक स्टेप है तो -8x, और कांस्टेंट भी हमारे पास यही एक वाला है 9। अब इससे आगे और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव फॉर y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर गाइस, मल्टीप्लिकेशन है, सिंपली क्या करना है, जो पहला टर्म है वो u, सेकेंड टर्म है वो v, उसका रूल अप्लाई करो। ये u और ये v नॉर्मल है, ये खास ध्यान देना है कि जिसके आगे d बाई dx होगा उसी का डिफरेंशिएशन आप करोगे। क्लियर, नेक्स्ट वन इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10। dy बाई dx हमें फाइंड करना है, y इज इक्वल टू करके हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन का फॉर्म है गाइस डिवीजन वाला, अगर हमारे पास डिवीजन वाला क्वेश्चन का फॉर्म है तो हमारा रूल नंबर 3 क्या होता है तो कि dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे मल्टीप्लिकेशन है तो हमें शुरू करना होता है u प्लस से, अगर डिवीजन है तो हमें याद रखना है v माइनस, सेम एज इट इज, यहाँ पे v है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा du बाई dx, और सेकेंड स्टेप क्या होता है इसका टोटल अपोजिट, यहाँ पे v है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा u, और यहाँ पे du है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dv बाई dx, और होल डिवीजन में क्या होगा v स्क्वायर। अब सिंपली क्या करो, सबका वैल्यू रखते हैं, ऑलवेज हमें यहाँ पे भी रिमेंबर करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा u, सेकेंड स्टेप हमारा होगा v। क्लियर, अब देखो v की जगह पे v तो नॉर्मल है तो उसकी जगह पे वैल्यू रखो तो कितना है तो कि 3x माइनस 2 है, फिर du बाई dx करना है यानी कि वो फाइंड कर लेते हैं du बाई dx। सिंपली क्वेश्चन किसका रखना है d बाई dx करके
u का क्वेश्चन रखना है और u हमारा कितना है तो कि 2x प्लस 3। अब देखो 2x यानी कि सिंपल जिसके साथ x है उसके आगे का नंबर क्या हो जाता है, उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि ये 2 हो जाएगा 2x का आंसर डिफरेंशिएशन का, और 3 कांस्टेंट है तो वो तो हो जाएगा 0, यानी कि du बाई dx हमें कितना मिला है तो कि 2 मिला है, माइनस u एज इट इज रख दो क्योंकि ये नॉर्मल है तो कितना है तो कि 2x प्लस 3। अब हमें फाइंड करना है dv बाई dx। dv बाई dx का मतलब क्या होगा, अब हमें d बाई dx करना है v के क्वेश्चन का, क्लियर, और v का क्वेश्चन कितना है तो कि 3x माइनस 2। सिंपली जिसके साथ सिर्फ x होता है उसके आगे का नंबर उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि ये हो जाएगा 3 और 2 कांस्टेंट है मतलब 0, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ पे रख देते हैं 3, होल डिवीजन में है v स्क्वायर, यानी कि v कितना है तो कि 3x माइनस 2 और उसका क्या कर देना है स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो मल्टीप्लीकेशन करके, तो कि 2 इन दोनों के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 4। यहाँ पे गाइस खास ध्यान देना है बिकॉज बीच में माइनस का साइन है तो आगे जब भी ब्रैकेट ओपन करोगे तो वो साइन कैसे हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, क्लियर। अब 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा गाइस तो कि 6x प्लस 9 और होल डिवीजन में है 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। गाइस जब भी आप डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करते हो आप सॉल्यूशन ऑलवेज सिर्फ न्यूमरेटर का करोगे, डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो लास्ट स्टेप तक यानी कि आंसर तक हम लोग एज इट इज लेके जाएंगे, क्लियर। अब ये वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं, बिकॉज ऑफ माइनस साइन इन सबके साइन कैसे हो जाएंगे तो कि अपोजिट, कैसा हो जाएगा 6x माइनस 4 माइनस 6x एंड माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब सिंपली सोचो 6x प्लस 6x माइनस कैंसिल, माइनस 4 माइनस 9 यानी कि कितना हो जाएगा माइनस 13 और डिवीजन में हमारे पास है 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे डिवीजन वाले फॉर्म का डिफरेंशिएशन।